बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी रिहाई हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बड़ी रिहाई लॉन्ग मार्च की वजह से हुई है। इस बारे में हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर मुल्क डूब चुका, ये कौन और क्यों कह रहा है कि मुल्क डूब चुका है, और फिर इस हवाले से क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये भी बहुत अहम है। और वो सवाल और वो शख्स जिसने ये सवाल किया कि जिस पर तालियां बज उठीं, सब ने लाइव उनको शाबाश भी दी, और अब उन्होंने बैठकर टेलीविजन पर बैठकर इस हवाले से क्या कुछ कहा है, इस सब पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ आपने देखी कि एक भौचाल आ चुका है, सब हिलकर रह गए हैं। ये काजी फाइसा साहब तो कह रहे थे कि जी मेरे होते हुए कोई मुदाखलत नहीं हुई, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जी मेरा ईमान है कि जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया में मुदाखलत एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको जल्द ख़त्म होना होगा, ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब आप आंखों में आंखें डालकर बात करें, हक सच के लिए डट जाएं, सिर्फ अल्लाह से डरें और किसी से ना डरें। अब वो ये हौसला दे रहे हैं क्योंकि खुद उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। लेकिन अब काजी फाइसा साहब के लिए मसला ये होगा कि ऐसे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में होंगे तो वो फिर जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की कैफियत होगी, फिर मसाइल बढ़ेंगे। अब लोअर जुडिशरी से जब आवाज़ें आने लग गई हैं, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस भी ये बात करने लग गए हैं और मुख्तलिफ जजेस। अब आप देखिए ना कि आखिरकार इमरान रियाज खान को भी रिहाई मिल गई। एक के बाद एक केस बनाया गया, एक के बाद एक केस बनाया गया, लेकिन रिहाई मिल जाती है। शायर अहमद फराद को भी रिहाई मिल गई है। ये बड़ी रिहाई है, इसको बड़ी रिहाई कहा जा रहा है क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था, जिस तरह वो लापता थे, उसके बाद उनको आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले किया गया, उसके बाद फिर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उनकी ज़मानत नहीं ली। आखिरकार फिर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर उन्होंने ज़मानत दी, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आप शायरी करें और सहाफ़त ना करें। और चीफ जस्टिस साहब ने अहलिया को भी समझाया इनकी, अहमद फराद की, कि इनको समझाएं ये शायर रहें, सहाफ़त ना करें। और बात दुरुस्त है चीफ जस्टिस की, क्योंकि आप ये देखिए कि इस वक्त सहाफ़त करनी है तो ये आपको जान का ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। यहाँ पर सहाफ़त जो है, अब आप देखिए कि इस लेवल पर जा चुकी है, या ख़तरा इस लेवल पर चला गया है कि अरशद शरीफ की तरह शहीद होना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता। फिर आप ये देखें कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है, आप हज पर भी नहीं जा सकते, आपके ऊपर पता नहीं किस किस तरह के जाली केसेस बनाए जाएंगे। एक केस से छूटेंगे तो अगला केस तैयार हो जाएगा। नौकरी जाना तो एक बहुत मामूली बात है, आपको जनाब किसी चैनल में नौकरी नहीं करने दी जाएगी, आप मुलाजमत ढूंढते रह जाएंगे, आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने सही कहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपको याद होगा कि एक जज साहब ने कहा था कि जी आंसू आ गए थे उन जज साहब के कि जी क्या फ़ायदा, हम आपको रिहा भी करेंगे तो गिरफ्तार ही होना है, तो जाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें। तो यही इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है। बाकी जनाब अगर किसी जज ने कुछ कहना है तो फिर अपने घर का या तो मीटर उतरवाएगा, या अपने अदालत पे फायरिंग करवाएगा, या फिर ये है कि वो ख़त लिखे और काजी फाइसा साहब जो है उन पर उम्मीद रखे कि वो कुछ करेंगे, वरना वो तो कमीशन बनाने के चक्कर में थे। ये तो अब सारे इकट्ठे हो रहे हैं और हड़ताल तक की बात आ रही है, तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जो चीफ जस्टिस बोल रहा है उसकी बड़ी बात है, और वो इस तरह से बात कर रहा है और बता रहा है। मगर अब ये एक मौका है काजी फाइसा साहब के पास रिटायरमेंट से पहले कि क्या वो कुछ करते हैं या कहते हैं कि जनाब आंखें बंद करके मामलात को बस आगे चलाया जाए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये जो रिहाई हुई है शायर अहमद फराद की, ये कहा जा रहा है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी वजह से हुई है। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि जी हम लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे हैं, फिर से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये वही एक्शन कमेटी है, वही लोग हैं जिन्होंने पहले लॉन्ग मार्च किया था। तो आपने देखा कि उस वक्त हालात कितने कशीदा हो गए थे, हर चीज़ बंद हो गई थी और उसमें हलाकतें भी हुई थी। फिर आखिरकार हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और 3 रुपये बिजली का यूनिट, 3 रुपये बिजली का यूनिट फिर मानना पड़ा। और कहा जा रहा है अब जो बिल आएंगे आगे वो 3 रुपये यूनिट के हिसाब से आएंगे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। फिर आटा जो है वो 90 रुपये किलो से 55 रुपये किलो पर आ गया। तो उनका एहतजाज इस लिहाज से ज़रूर कामयाब हुआ। अब फिर वो दोबारा एहतजाज कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं फिर से, और ये कह रहे हैं कि जी जो मुकदमात दर्ज किए गए और जो लोग गिरफ्तार किए गए, और ये कहते हैं जी 9 मई 2023 से आज तक रियासत की तरफ से अवामी हुकूक तहरीक के साथियों पर जो जो मुकदमात दर्ज हैं, तमाम मुकदमात को फौरी ख़त्म किया जाए और गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। उस वक्त तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। वही लोग जो पहले निकले थे उन्होंने अपने मुतालबात बनवा लिए थे, अब दोबारा वो निकल आए हैं। रियासत कहती है कि जी ये क्या तरीका है, अब आप सारी शर्तें मनवाने के लिए क्या एहतजाज और लॉन्ग मार्च ही करेंगे? पहले भी आपने इसी तरह किया था, आपकी शर्तें मान ली गई थी, अब आप कह रहे हैं कि सबको रिहा करें। तो इनके जो हामी हैं वो कहते हैं जी देखिए शायर अहमद फराद भी तो इसी प्रेशर में रिहा हुआ है, वरना उसने रिहा ही नहीं होना था।
इमरान रियाज खान कहते हैं कि मैं कोशिश करता रहूंगा और अब मैं रोज़ाना एयरपोर्ट जाऊंगा, अगर नहीं जाने दिया तो वहीं कुर्बानी कर दूंगा, क्योंकि कुरान पाक में हुक्म है आप कुर्बानी वहां करते हैं जहां आपको रोका जाए। ये इमरान रियाज कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा जाने की। 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो अगले साल जनाब फिर वो कह रहे हैं मैं कोशिश करूंगा हज पर जाने की और अब भी कोशिश जारी रखूंगा। तो आप देखिए ना कि फिर सही कहा चीफ जस्टिस ने आज़ाद कश्मीरी के कि भाई आप सहाफ़त ना करें, अहमद फराद शायरी करें, सहाफ़त नहीं। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने ये तंबीह की है, उनकी ज़मानत मंजूर की है और ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया है और कहा है कि जी अदालती निज़ाम की ख़राबी की वजह से अहमद फराद को सज़ा भुगतनी पड़ी। वो कहते हैं जी ये चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट सदाकत हुसैन राजा ने रिमार्क्स दिए कि अदालती निज़ाम की खराबी की वजह से अहमद फराद को सज़ा भुगतनी पड़ी। आजकल जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं कि आज उनकी खबर नशर हुई कि नहीं, फिर तासुर दिया जाता है कि आज़ाद कश्मीर का अदालती निज़ाम मज़क्का खेज़ है, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाए। चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा का कहना है कि आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है जिसका अपना अदालती निज़ाम है। इन्होंने अहमद फराद की बीवी को तंबीह करते हुए कहा कि आप अपने शौहर को समझाएं कि वो बेशक शायरी के ज़रिए अपने जज्बात का इज़हार करें लेकिन सहाफ़त ना करें। तो बहरहाल जनाब एक और केस अब सामने आ गया है, शायर अहमद फराद जैसा एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया है। पहले भी ये शायर अहमद फराद का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया था, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने कई लोगों को बुलाया कि जी रिपोर्ट दें, ये करें वो करें, और फिर डेडलाइन देते रहे। अटॉर्नी जनरल भी आए कि जी बड़ी अच्छी खबर आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी खबर आ रहा हूँ। वो सब ड्रामा निकला। आखिरकार पता लगा कि वो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया कि वो पता नहीं वो कोई पुल क्रॉस कर रहे थे, वहाँ उन्होंने आज़ाद कश्मीर पुलिस के साथ कुछ किया और गिरफ्तार हो गए। जिस तरह आपने इमरान रियाज को देखा है कि वो भी कार सरकार में मुदाखलत पर, जब अभी दूसरी जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो इसलिए हुई थी, पहले कोई फ्रॉड में गिरफ्तारी हुई थी। तो केसेस बड़े हैं इस पाकिस्तान में, पता नहीं भी और कितने केसेस बन सकते हैं। अब कहा जा रहा है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मिसिंग पर्सन की अहलिया की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए और शहरी ख्वाजा खुर्शीद 7 जून से लापता हैं, जिसका इनके भाई की मुद्दई में मुकदमा दर्ज है। और अदालत ने सवाल किया कि रावलपिंडी से लापता हुए हैं। तो अब जनाब ये ईद के बाद कहा जा रहा है कि एक दिन की मोहलत देकर के रिपोर्ट जो है तमाम इदारे इस पर जमा करवाएं और फिर इस पर आगे देखा जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मैंने आपको बता दिया कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा और वो कह रहे हैं कि जी मैंने ये बात तजर्बे की बुनियाद पर की है। इमरान रियाज की मैंने आपको बताया उनका दूसरा भी केस जो है जिसमें उनको जाली तरीके से पकड़ा गया, वो भी डिस्चार्ज हो गया है। यानी साबित हो गया कि सारे केसेस इनके ऊपर जितने भी बनाए गए हैं इमरान रियाज पर वो जाली हैं। लेकिन ना बनाने वाले बाज आएंगे ना इमरान रियाज बाज आएगा, वो अपने काम में लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ जनाब पाकिस्तान का बजट IMF कर्ज के लिए साजगार लेकिन अवामी रद्दमल आ सकता है। ये मूडीज़ इंटरनेशनल दुनिया की बड़ी एजेंसीज में से एक है, जो 3 बड़ी एजेंसियाँ उनमें से एक है, और इन्हीं को देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन या इदारे वो देख रहे होते हैं कि इस मुल्क में क्या सूरत हाल है। तो मूडीज़ जनाब डरा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत के पास ना तो अवामी मैंडेट है उस तरह से, और जो महंगाई अब होने लगी है IMF तो ज़ाहिर है इस पर खुश होगा कि आपने IMF के मुताबिक बजट बना दिया, लेकिन अवामी रद्दमल आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। इस पर जनाब सनाउल्लाह साहब जिन्होंने सवाल भी किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये बजट के हवाले से, और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी उसमें थे, जिनके बारे में अब नून लीग के लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो हम पर मुसल्लत किए गए हैं और हमें तो इनके बारे में कुछ नहीं पता, हमारी ऐसी तैसी फिर जानी है अवाम में। तो अब ऑन बस बफी जो तरीके इंसाफ के राह में वो कहते हैं जी जब हमारे पास आके बात करते हैं हम कहते हैं भुगतो, वो कहते हैं जी ये लोग तो पर मुसल्लत किए गए हैं, फिर इनको क्या पता ये बाहर के लोग हैं, ये तो आ गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं, हमारा तो कबाड़ा हो गया है, हम अब सियासत नहीं कर सकते, अवाम में जा ही नहीं सकते, वोट ही नहीं मांग सकते, जो हमने हाल कर दिया लोगों का। तो ये अवाम कुछ बजट जो आ गया है, इसके बाद अभी आगे आगे देखिएगा क्या होता है। दूसरी तरफ जहाँ इमरान खान साहब कहते हैं कि इस बजट के हवाले से उनकी जो स्टेटमेंट आई है उसमें वो तो कह रहे हैं कि जी ये अब तो पाकिस्तान तो डूब चुका, उन्होंने तो सारी उम्मीदें ही ख़त्म कर दी हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिस तरह का बजट आया है और जो हालात हैं उसके बाद तो अब कुछ बचता ही नहीं। उन्होंने यहाँ तक स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पर दे दी है और वो कह रहे हैं कि जी अब जजेस वो उससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि जी वो कुछ करेंगे। वसूला खान साहब ने कहा है, बड़े साफ़ी हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में साल 2022 के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात 19.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी, जो कि गुज़श्ता माली साल में 16.5 अरब डॉलर तक आ गई, जिसकी वजह से -8.2% GDP कम हो गया। वसूला खान ने ये कहा है। और इसके साथ जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब ये जिस तरह का बजट आ गया है, जितने कर्जे हैं, जो कुछ इसमें किया जा रहा है,
तो अब कुछ बचा ही नहीं, मुल्क तो डूब चुका है। उन्होंने तो जनाब ये स्टेटमेंट ही दे दिया, हाथ ही झाड़ दिए। अब देखें आगे अभी पता नहीं क्या क्या इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ अभी होना है, क्योंकि ये PDM2 फार्मूला जो है ये अपना शौक़ फरमा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने दावत भी दे दी है मौलाना फजल रहमान साहब को कि आप भी आ जाएँ, हमारे साथ शामिल हो जाएं, बड़े मज़े आ रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, लोगों का माशी कत्ल करके हम बहुत मज़े में हैं, ज़बरदस्त 2 साल से हमारी इंजॉयमेंट चल रही है, और सब चीज़ें VIP प्रोटोकॉल भी, वजारतें भी, हुकूमत भी, और क्या चाहिए, आप भी आकर हमारे साथ मज़े करें और पीछे तो ना रहें आप भी। तो लिहाजा जनाब अब ये ऑफ़र चल रही है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो जादूगर हैं वो मौलाना साहब के पास भी पहुँचे हैं, उसके बाद जरदारी साहब के पास भी पहुँचे हैं, और वो कह रहे हैं, बिलावल से भी मिल रहे हैं कि जी सारे तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर कर देंगे। तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ज़रा सुनिए पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वो ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मुताबिक जहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर हमारे कहे हुए अफसरान लगाए जाए, जिस तरह के हम अफसरान चाहते हैं। आप समझ रहे हैं, ये है असल मामला, कोई बजट शजट का कुछ नहीं है। असल कहानी ये है कि जो हम चाहते हैं वैसे लोग लगाए जाएँ, तो सारी ब्यूरोक्रेसी हमारे अंडर, हमारे जहाँ जहाँ हम कहेंगे वहाँ। बाकी मरीम साहब ने अपने अंडर रखी हुई है, आप अपना रखें, हम अपना रखेंगे, मज़े करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं 2 साल से। तो अवाम का क्या है, उनको छोड़ें, आप जिस तरह का मर्जी बजट लाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बस ये जो हम कह रहे हैं ना वो आपको करना होगा। आखिर में जनाब ये सुनिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जिस पर शाबाश भी मिली, तालियाँ भी, और लोगों ने कहा हाँ ये आवाम की तर्जुमानी की है। सनाउल्लाह साहब ने डॉन न्यूज़ पर बैठकर ये बात की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उससे पहले ये सुनिए, हमारे दौर में नैब ने 450 अरब इकट्ठा किया था, हुकूमत में शामिल जमातों ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब लॉज में तरामीम की हैं इमरान खान। तो वो जनाब जेल के अंदर से भी जब पेश होते हैं कोई ना कोई बात कर देते हैं। मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से ही आएगी। 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई है इमरान खान। 50 साल का कम सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, और इसके बाद अब पता नहीं अभी मज़ीद क्या क्या होना है। बगैर किसी खौफ और डर और लालच के काम करें, सिर्फ आसमान वाले खुदा का खौफ रखें, इन लोगों की आंखों में आंखें डालकर फेस करना है, ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े तो दरेक नहीं करना। ये जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करिए वो कहाँ मुल्क किस तरफ जाना है कि जहाँ चीफ जस्टिस भी कह रहा हो कि जनाब ये तो हालात हैं इस मुल्क के, इस तरह की मुदाखलत है। बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका है, इमरान खान का ये कहना है। अब आ जाइए जनाब, ये ज़रूर सुनिएगा कि ये हर कोई नहीं बात कर सकता, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वही बात है कि शायरी करें सहाफ़त ना करें। तो सहाफ़त में फिर ये बातें जब की जाएंगी तो यह हाल होगा, क्योंकि अब सनाउल्लाह साहब ने डॉन पर बैठ के, ब्यूरो चीफ हैं डॉन के, ये कह रहे हैं कि जो मराती याफ्ता तबका है उसकी मरात वहीं की वहीं है। अगर आप कहते हैं जी बड़े बुरे हालात हैं, तो 5,000 यूनिट बिजली के, 5,000 यूनिट बिजली के मुफ्त क्यों दिए जा रहे हैं? 2,000 यूनिट गैस के मुफ्त मिल रहे हैं जनाब। इसमें जजेस और बड़े बड़े सरकारी इदारों के लोग बैठे शामिल हैं, और वो कह रहे हैं ये तो इनकलाब आ रहा है, इनकलाब की तरफ मामला जा रहा है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है, ये कम अकल लोग हैं, सेंसलेस लोग हैं। वज़ीर ख़जाना को उन्होंने कह दिया कि जनाब वहाँ खड़े होकर कहा कि 45,000 रुपया मेरे साथ बंदा काम करता है, उसकी तनख्वाह है, उसकी सिम बंद कर दीजिए, तुम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उसके पास ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है। और यहाँ जब इनसे पूछा गया कि बाहर जिनकी 12.5 अरब डॉलर के सिर्फ दुबई में निकले असासे, किसी को नोटिस भेजा, आए बाएं शाएं झूठ के हाँ जी देखा है वो, FBI को कह दिया गया किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि उनको कह दिया गया कुछ नहीं किसी से पूछना। यहाँ 45,000 कमाने वाले की सिम बंद कर दो, उससे पूछ रहे हो क्यों नहीं टैक्स दे रहे, किसी से नहीं पूछा कि आपके पास, और सब उनका रहे कि हाँ हमारे जाती नाम पर है, कंपनियां बनाना बाकी छोड़ें, हमारे नाम पर हैं, और कोई पूछ भी नहीं सकता कि भाई दिखा ही दें कि किस तरह से आप ये दौलत बाहर लेकर गए हैं, इतनी दौलत आपके पास कहाँ गई। ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो, उसके पास करोड़ों अरबों रुपया कैसे आ जाता है, करोड़ों तो छोड़ें अरबों रुपया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहाँ विलास वो कैसे खरीद सकता है। लेकिन कोई सवाल नहीं FBI से करेगा, गरीब आदमी सवाल होगा, उसकी तनख्वाह पर मजीद टैक्स लगाया जाएगा और GST लगाया जाएगा कि वो जनाब उसका खून निचोड़ दिया जाए। अब ये सनाउल्लाह साहब की बात सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं, और इस पर हम बात खत्म करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था किसी बात का, ना चेयरमैन FBR के पास, ना सेक्रेटरी फाइनेंस के पास। आपने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, आपने PM हाउस का एक्सपेंडिचर 30% बजट बढ़ा दिया, आपने वज़ीर आज़म का जो बजट है वज़ीर आज़म हाउस का वो 30% बढ़ा दिया गया है।
यहाँ 30% तक आपका टैक्स काटा जाएगा, 18% GST होगी, पेट्रोल पर 20 रुपये लेवी बढ़ाई जा रही है, 80 रुपये पेट्रोल लेवी ली जाएगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई कमी नहीं है, 30% उनका बजट, सेनेट का, कौमी असम्बली का 30% बढ़ा दिया गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत गरीब हैं, सारा खानदान बड़ा गरीब है, जरदारी खानदान बड़ा गरीब है। इन सब के जो प्रेसिडेंट हाउस, उन सब के खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। रेनोवेशन के अलग पैसे रखे हैं, 75 अरब रुपया सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के अलग से रखा हुआ है, 75 अरब रुपया। असेंबली और सेनेट का 30% बजट बढ़ा दिया है। आपने पीएम हाउस की रेनोवेशन के लिए पैसे रखे हैं, आपने तज़ीन और आइश के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तज़ीन और आइश के लिए अलग से पैसे हैं। बड़ी गुर्बत छाई हुई है शहबाज शरीफ के लिए। 5 बिलियन रुपीस आपने अरकान पार्लियामेंट को बांटने के लिए रख दिए हैं। 75 अरब रुपया, 75 बिलियन रुपीस अरकान पार्लियामेंट के लिए। आपने बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, देखिए आप ये अनाउंस करते कि हम ये टैक्सेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम अपना 20% एक्सपेंडिचर वीवीआईपीज को जो 5000 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, आप 2000 यूनिट गैस के फ्री देते हैं, आप वीआईपीज के लिए 5000 बिजली के यूनिट फ्री। यहाँ पर जनाब बेचारा गरीब 200-300 यूनिट भी जो इस्तेमाल कर रहा है, उसका हाल बुरा हो गया, दे नहीं सकता। 5000 तक यूनिट फ्री हैं बड़े बड़े सरकारी अफसरान को। पेट्रोल फ्री देते हैं, गाड़ियां फ्री देते हैं। आपने एग्जम्पशन दी हुई है आर्मी चीफ को, 3 स्टार जनरल्स को, वज़रा को, सदर को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को एग्जम्पशन दी हुई है। किस चीज़ की एग्जम्पशन है? जो उनको मराहत मिलती है उस वो टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में वो लागू नहीं होता उन पे। अब यानी जो मराहत हैं उन पे टैक्स नहीं लगता। ये जिनको भी मराहत दी जा रही हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े सरकारी इदारों में बैठे लोग हैं, को खत्म करें भाई। लोगों को मैसेज तो देना हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये वजीर खजाना जो मुझे नजर आया सेंसलेस आदमी है, उसको नहीं पता कि लोगों कह रहे हैं वजीर खजाना मुझे नजर आया सेंसलेस आदमी है, उनको कुछ नहीं पता पर इस किस्म की टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या आएगा, बल्कि आपकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं तो समझा कह रहे हैं सेंसलेस लोग हैं, इनको अहमक हैं, इनको नहीं पता कि अब इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, लोगों पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये बात कर रहे हैं सनाउल्लाह साहब। आखिर में कह रहे हैं ये तो लोग अब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे ये टैक्सेस, और वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इतनी जो भरमार महंगाई की है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ये टैक्सेस, और फिर ये राह हमवार हो रही है इनकलाब की। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज़ को कल से अभी तक कि जब ये लागू होगा ना, तो आपको ही पता नहीं इस मुल्क में एक इनकलाब की नई राह हमवार हो जाए। और लोगों की कैपेसिटी नहीं है भाई, लोग पे नहीं कर सकते। देखिए लोग नहीं पे कर सकते। यह है जनाब सूरत हाल। अल्लाह हाफ़िज़।